कैसे हो बेटा? मस्त, वेरी गुड। हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज स्ट्रेट लाइन चैप्टर 9 कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग को अभी करना है, ठीक है। कहता है इफ द लाइन्स दो लाइन है बेटा, y इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड 2y इक्वल टू x प्लस 3 आर इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, तो जब दो लाइन एक दूसरे से इंक्लाइंड होती हैं, वो इंक्लिनेशन यदि थीटा है, क्या बेटा थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? tan थीटा इक्वल टू होता है, क्या होता है? m1 माइनस m2 होल अपान 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉड, ये होता है ना बेटा। तो इसी बेस पे हम इस लाइन का इंक्लिनेशन इस लाइन से और इस लाइन का इंक्लिनेशन इस लाइन से करके इक्वल कर देंगे। फिर हम देखते हैं बेटा m क्या आ रहा है। ठीक है, सब चीज पता है बेटा, है यहां से m1 पता है, यहां से m2 पता है, केवल m अननोन है, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक है, इसके बेस पे हमको ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो चाहो तो ये पा रहने दो, सोल्यूशन हमारा यहां से बेटा। ठीक है, गिवन लाइंस हैं, एंस हैं, y इक्वल टू क्या बेटा 3x प्लस 1, एक लाइन आपकी ये है, और सेकेंड लाइन है 2y इक्वल टू x प्लस 3। यहां थोड़ा सा m के फॉर्म का इसको लिख लेते हैं, r y इक्वल टू 1 अपान 2 इंटू एक्स प्लस 3 अपान 2। क्यों? 2 से डिवाइड कर दिया, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। और थर्ड लाइन है हमारी y इक्वल टू mx प्लस 4। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट आप कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता, इसका इंक्लिनेशन इससे कितना होगा? इस बेस पे m1 आपका मान लो 3 है और m2 m है, तो हम क्या लिखेंगे 3 माइनस m अपान 1 प्लस m1 कितना बेटा 3 और m2 हमारा m है। क्यों? ये बात समझ आ रही कि नहीं? यहां से इसके स्लोप को हम m1 एज्यूम कर लेते हैं, और ये स्लोप जो है इसको हम m2 एज्यूम कर लेते हैं, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये बन जाता है क्या होता है 3 माइनस m अपान 1 प्लस m बेटा m1 की जगह पे 3 और m2 की जगह पे m, तो 3m हो गया इक्वल टू क्या हो गया मॉड ऑफ क्या बेटा, फिर वही पुरानी बात है, ये m1 की जगह पे हम 1/2 लिख देते हैं। क्यों? 1/2 लिख लेते हैं, माइनस m2 की जगह पे m लिख लेते हैं, होल अपान 1 होता है ना बेटा 1 प्लस m1 इंटू m1 की जगह पे 1/2 और m2 की जगह पे m। बस इसको प्यार से सॉल्व करना है, प्यार से मतलब कंसंट्रेट होकर के 3 माइनस m होल अपान 1 प्लस 3m इक्वल टू मॉड ऑफ क्या, इसका एलसीएम लोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। एलसीएम लोगे 2 आ जाएगा, तो ये 1 माइनस 2m हो जाएगा, और नीचे भी एलसीएम 2 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा और 2 प्लस m। ठीक है, अब आगे रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, r 3 माइनस m अपान 1 प्लस 3m का मॉड इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा 2 बचेगा 1 माइनस 2m अपान 2 प्लस m। कैंसिल कैसे होगा? इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको यहां मल्टीप्लाई लगा करके रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखो यहां दो सिचुएशन हो सकती है, केस 1 दो केस हो सकती है, या तो ये वैल्यू प्लस में आ जाएगी या तो ये माइनस में आ जाएगी। ठीक है,
केस 1, ठीक है। अब देखो ये भी प्लस माइनस हो सकता है, ये भी प्लस माइनस होता है। यदि ये प्लस है और ये प्लस है तो सेम चीज आ जाएगी, और यदि ये माइनस है ये प्लस है तब इसमें माइनस वाला रिलेशन आ जाएगा। तो कुल मिलाकर इसमें दो ही सिचुएशन हो सकती है। क्या बेटा, केस 1 क्या होगा बेटा, ये हो सकता है 3 माइनस m अपान 1 प्लस 3m एक इक्वल टू 1 माइनस 2m अपान 1 क्या बेटा 2 प्लस m, क्यों नहीं है ना, 2 प्लस m, ठीक है। दो कैसे भी चेक कर लेना आप, मॉड है, इसको यदि हम प्लस x बार ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं, तो ये दो ही सिचुएशन आ जाएंगी, 3 माइनस m अपान 1 प्लस 3m इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2m होल अपान 1 क्या होता है 2 प्लस m, ठीक है। आप मन में सोच रहे होंगे कि इधर को ही प्लस माइनस किया है, इधर को नहीं किया, तो बेटा ये एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, देंगे, ठीक है। दो ही सिचुएशन हो सकती है, आप इसको प्लस ले लो, इसको प्लस ले लो, तब तो ये सिचुएशन हो गई, इसको प्लस ले लो, इसको माइनस ले लो, तब ये सिचुएशन हो गई, ठीक है। इसको माइनस ले लो, इसको प्लस ले लो, तब भी यही सिचुएशन आएगी, ये सेकंड वाली बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये दो ही सिचुएशन आएगी। तो फॉर केस 1 हम सॉल्व करते हैं, फॉर केस 1 क्या होगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना बाबू, 3 का 2 में मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, कैलकुलेशन देख लेना बाबू, 3m हो गया, और माइनस m का s में करोगे तो माइनस का 2m हो गया, माइनस m का m में करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का m स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का m स्क्वायर, सही है ना। 3 2 6 और 3m माइनस 2m और माइनस का m स्क्वायर, ऐसे इधर करेंगे, 1 का पहले कर लेते तो 1 माइनस 2m आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 से करेंगे तो प्लस का 3m आएगा और माइनस का 6m स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, m सब एक तरफ कर लेते हैं, माइनस का m स्क्वायर, और वहां क्या बेटा प्लस का माइनस 6 है तो इधर आएगा प्लस का 6m स्क्वायर हो गया। ये कितना आ गया बेटा, ये रिजल्ट आया हमारा प्लस का m, और ये भी प्लस का m आया, तो इधर का आ जाएगा, हो जाएगा माइनस का m, ठीक है। ये प्लस आएगा ना बेटा, 3 में से 2 चलाएगा प्लस m, और यहाँ क्या है बेटा, ये 6 है, और यहाँ क्या है 1 है, इधर आ जाएगा तो माइनस 1, या ऐसा करते हैं ना, इसको उधर ही रहने देते हैं, ये 1 है और 6 उधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। तो क्या हुआ बेटा, m कट गया, यहाँ बचा 6 में से 1 जाएगा 5m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5, ठीक है। तो ये इधर का रफ कर सकते हैं बेटा, जरूरत तो पड़ेगी नहीं, सही चला ना, इनकी तो जरूरत है नहीं, हम लोगों ने केस 1 और केस 2 के फॉर्म का लिख रखा है, तो इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। और हम लोगों ने इंक्लिनेशन को भी कर लिया है, इसलिए उस फार्मूले की, उस आइडेंटिटी की भी जरूरत नहीं थी, ठीक बेटा। अब ये क्या हो जाएगा, क्या हो गया बेटा, m स्क्वायर इक्वल टू 5 से डिवाइड करोगे तो माइनस 1, ये बताता है कि m इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1, ये क्या होगा, ये इमेजिनरी नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है, इसलिए m की वैल्यू ये नहीं हो सकती, तो व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल, व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। केस 1 तो खत्म हो गया, केस सेकंड के लिए देखो क्या हो सकता है, फॉर केस क्या होता है, फॉर केस 2, क्या होता है, ये सिचुएशन है, तो अब ऐसा करते हैं ना, माइनस को हम न्यूमरेटर में डाल देते हैं, इस माइनस को न्यूमरेटर में डाल देते हैं, तो पहले इसी चीज को उतार लेते हैं, 3
माइनस एम अपान 1 प्लस 3m इक्वल टू, क्यों डाल दे माइनस को अंदर, पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। 1 माइनस 2m होल अपान 2 प्लस m, ठीक है, और 3 माइनस m अपान 1 प्लस 3m, माइनस वन डाल देंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, 2m माइनस 1 अपान m प्लस 2 लिख लो, है सीक्वेंस सही हो जाएगा। हाँ, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 3m क्या बेटा, 3m 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस 6, माइनस एम का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एम स्क्वायर माइनस का 2m इक्वल टू 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2m माइनस 1, और 3 से करेंगे 3m से तो प्लस का 6m स्क्वायर माइनस का 3m, ठीक है बेटा। चलो माइनस एम स्क्वायर है, और ये क्या, इसको इधर ले आओ, माइनस 6 है तो इधर आ जाएगा माइनस का 6 प्लस का 6 है उधर, माइनस का 6m स्क्वायर आ जाएगा, 3m में से 2m चला जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, प्लस का m, और यहाँ क्या है 2m माइनस 3m तो माइनस का m बचेगा, माइनस का m इधर आएगा तो ये भी प्लस का m हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बेटा 6 है ना, प्लस का 6, और ये और है कहीं, हाँ माइनस 1 है इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0, और माइनस का m स्क्वायर और क्या माइनस का m और माइनस का 6, माइनस का 7m स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ये प्लस का 2m और प्लस का 7 इक्वल टू 0। अब देखो शुरुआत में माइनस अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 7m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बन गई, ये कैसी बनी है इक्वेशन, ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, और इसका फैक्टर तो हमको सीधे सीधे दिख नहीं रहा है, तो हम फार्मूला लगा करके हम इसकी m की वैल्यू पता कर लेंगे। तो अब इस पेज को भी हम रफ कर सकते हैं, तो ये रफ कर लेते हैं बेटा। ठीक है, तो क्या होता है, यदि ए एक्स स्क्वायर, क्या बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x इक्वल टू होता है बेटा, क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, क्यों यही होता है ना, यहाँ वेरिएबल वहां x है यहाँ m है, बस a, तो यहाँ m इक्वल टू हो जाएगा, m इक्वल टू माइनस b माइनस माइनस 2, तो ये प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस b हो गया प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर है, तो माइनस 2 का स्क्वायर करोगे माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस 4a, a है हमारा 7 और बी सी है हमारा माइनस 7 लिख लेते हैं, तो थोड़ा सा आसान होगा समझने में। 2 इंटू ए किया तो 7, बस इतनी सी बात है, ठीक है बेटा, इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा ना, और ये 7 7 49 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 49 को 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 49 होल अपॉन 2 इंटू 7 और m इक्वल टू 2 प्लस माइनस, क्यों इसमें 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 ऊपर कॉमन ले लो तो बचेगा 1 प्लस 49 होल अपॉन 2 इंटू 7,
अब ये 4 बाहर निकल करके आएगा तो रिड्यूस होकर के निकल आएगा, है उसका स्क्वायर रूट बाहर आएगा बेटा। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, है तो 2 बाहर आ जाएगा वहां। n इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 और अंदर क्या बचा है, अंदर 50 बचेगा ना, तो 50 को हम 5√2 भी ले सकते हैं, कैलकुलेट कर लेना बेटा। क्या लिख सकते हैं, चलो बाद में करना है, ठीक है। 50 अपॉन 2 इंटू 7, सही चल रहा ना बेटा। अब ऐसा करते हैं ना, 2 कॉमन ले लेते हैं, Rm इक्वल टू, यदि आप 2 कॉमन ले लेते हो ना न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में बचेगा 1 प्लस माइनस √50, और √50 को हम क्या लिख सकते हैं, √50 को 5√2 लिख सकते हैं। क्यों 5√2 लिख सकते हैं √50 को, होल अपॉन 2 इंटू 7, ये 2 कैंसिल हो गया, ये क्या गया, m इक्वल टू 1 प्लस माइनस 5√2 होल अपॉन 7। वेरी गुड, आपका आंसर आ गया बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। ये नोट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग कंटिन्यू करते हैं बेटा, नोट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ है, कहता है इफ सम ऑफ perpendicular distance of a variable point x comma y from line x plus y minus 5 equal to 0। ये पॉइंट कैसा होता है, वेरिएबल है, कैसा पॉइंट वेरिएबल है, वेरिएबल है। पॉइंट जब वेरिएबल होता है तो क्या फॉर्म करता है, लाइन फॉर्म करता है। कहता है इफ द सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट x comma y from the lines x plus y minus 5 equal to 0 and 3x minus 2y plus 7 equal to 0 is always 10, so that p must move a line। ठीक है, मूव करेगा, क्यों पॉइंट मूव करता है तो कुछ भी बना सकता है ना, हम अभी गलत बोल गए थे, सर्कल बना सकता है, क्वाड्रेटर बना सकता है, कुछ भी बना सकता है मूविंग पॉइंट है। तो क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि ये जो P है वो एक लाइन फॉर्म करती है। तो हमारा इस क्वेश्चन के बेसिक क्या है बेटा, बेसिक ये है कि कोई पॉइंट, क्या बेटा, कोई पॉइंट P x1 y1 है, ठीक है, और यदि हम इस पॉइंट P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हैं ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ड्रा करते हैं, इस परपेंडिकुलर की जो डिस्टेंस है वो फॉर्म करना है। तो कैसे करते हैं बाबू, करते हैं a इसका by1 प्लस सी अपान अंडर रूट क्या बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये मॉड के अंदर रखते हैं, यही है ना कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बस इसी बेस पे, इसी बेस पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो गिवन लाइंस क्या है बेटा, तो ये तो हमारा समझने के लिए हो गया, ठीक है, और यहां से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गिवन लाइंस क्या है बेटा, क्या गिवन लाइंस हैं x, क्या बेटा, x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये हो गई, और एक इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। और पॉइंट है, पॉइंट क्या है बेटा, वेरिएबल जो पॉइंट है वो x कामा y है, और यहां से इसकी डिस्टेंस, यहां से इसकी डिस्टेंस फिक्स रहती है, ये पॉइंट मूव कर रहा है, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही ना बेटा, ये पॉइंट है P, ये ऐसा मूव कर रहा है कि यहां से जो इसकी डिस्टेंस है या इसकी डिस्टेंस है ये हमेशा 10 आती है, कितनी आती है बेटा, 10,
ठीक है। और लाइन क्या है, एक लाइन ये है x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, एक लाइन है बेटा 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक बेटा, ये सिचुएशन है। तो हम इस फॉर्म का लिख लेते हैं बेटा। हाँ, क्या लिखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है फॉर्मूला, ax1, a है हमारा 1 इंटू एक्स प्लस by1 इंटू y हमने यहाँ का पकड़ा बेटा, ये वाला नहीं है, माइनस 5 मॉड के अंदर अपान अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू मॉड के अंदर क्या बेटा, 3 इंटू एक्स, क्यों छोटा हो रहा है क्या, क्या बेटा 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई ना, 2 इंटू वाई प्लस 7, क्यों दिख रहा है बेटा, अपान अंडर रूट कितना बेटा, 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको रख पा देते हैं। क्यों बढ़िया समझ आ रहा है ना बाबू, तो क्या करें, ये x प्लस वाई क्या हो गया बेटा, x प्लस वाई माइनस 5 मॉड के अंदर अपान, ये हो जाएगा रूट 2 और ये हो जाएगा मॉड के अंदर 3x माइनस 2y प्लस 7 अपान अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा बेटा, 3 सीधा 9 और 2 2 4, 9 और 4 कितना होता है 13, ये रूट 13 हो गया। अब ऐसा करते हैं ना बेटा, ये बॉन्ड है ना, ये वैल्यू क्या हो सकती है अंदर, प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, ये वैल्यू प्लस और माइनस भी हो सकती है। तो हम अभी क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू प्लस एज्यूम करते हुए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर क्या लिखें, फॉर पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कितना, x प्लस वाई माइनस 5 एंड 3x माइनस 2y प्लस 7। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पार्ट की वैल्यू लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 अपान रूट 2, यही ना, इक्वल टू 3x माइनस 2y प्लस 7 अपान रूट 13। ठीक है, रूट 2 13 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, रूट 2 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, r रूट 13x प्लस रूट 13y माइनस क्या 5 रूट 13, वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा, 3 रूट 2x माइनस 2 रूट 2y प्लस 7 रूट 2, वेरी गुड। अब ये देखो, हम इसको एक तरफ सॉल्व करके ax प्लस by प्लस c के फॉर्म पे ले आते थे बेटा, ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों, लीनियर इक्वेशन कैसा होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म का होता है। ये हम रूट 13 है ना बेटा यहाँ, और जब 3 रूट 2 को इधर ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो। क्यों, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इधर लाओगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, x कॉमन ले लोगे, रूट 13 माइनस 3 रूट 2 इंटू एक्स हो गया। सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं रूट 13 है, अब माइनस 2 रूट 2 इधर आएगा तो प्लस 2 रूट 2 वाई आ जाएगा। ठीक है, और क्या बेटा, प्लस इसको भी एक ब्रैकेट में लिखते हैं, माइनस 5 रूट 13 और प्लस 7 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 7 रूट 2 इक्वल टू 0। वेरी गुड, ये क्या हो गया, व्हिच इज इन फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या है, ये जो है ये किस फॉर्म का हो गया,
लीनियर इक्वेशन का फॉर्म का हो गया, which is a linear equation, which is a linear equation। अब देखो ये हमने क्या किया, ये हमने पॉजिटिव वैल्यू के साथ कर लिया, तो हम अब नेगेटिव वैल्यू लेंगे नहीं, क्यों, नेगेटिव वैल्यू के साथ भी इसी फॉर्म का आएगा, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, हम यहाँ लिख लेंगे सिमिलरली वी कैन, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फॉर्म, सिमिलरली फॉर्म नहीं फाइंड करते हैं, फॉर्म तो अपने मन से बनाना हो गया है, सिमिलरली वी कैन फाइंड, सिमिलरली वी कैन फाइंड, क्या फाइंड कर सकते हैं, फॉर एनी वैल्यू, एनी साइन लिख दें, एनी साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस 5 एंड 3x माइनस 2y प्लस 7। सिमिलरली वी कैन फाइंड फॉर एनी साइन ऑफ इतना एंड इतना अ लीनियर, क्या था, लीनियर इक्वेशन। 10 तो ये क्या रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट आता है जो P है वो मस्ट मूव ऑन अ लाइन, P पॉइंट P मस्ट मूव ऑन अ लाइन, वो एक लाइन पे ही मूव करेगा, तभी वो जो डिस्टेंस है 10 यूनिट की वो मेंटेन रख पाएगा ऑन अ लाइन। बहुत सुंदर, बस बेटा आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है, ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये सेशन हम यही ओवर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 हम लोगों ने कर लिया, समझ के किया है। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बेटा बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मन लगा के सुना, समझा और किया, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक बेटा। और यदि आपने बेटा ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बाबू, और आप हमारे साथ जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, ठीक है ना, धन्यवाद।